हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। तो आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं। इन्फॉर्मेशन क्या है? CBSE टू लॉन्च पायलट ऑफ NCRF in class 6, 9 and 11 for session 2024 to 2025। ठीक है, अब NCRF क्या है, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझो NCRF क्या है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, NCRF का मतलब है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा स्कूल के साथ इंगेज हो जाए, अपनी पढ़ाई के साथ इंगेज हो जाएं, स्कूल की स्टडी को थोड़ा सा महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें, एंड अपनी जो लैब एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करें, अपने असाइनमेंट प्रॉपर बनाएं। ठीक है, वो थोड़ा पढ़ाई के साथ इंगेज हो जाएं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या, जितने भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, अटेंडेंस हो गई, असाइनमेंट्स हो गए, लैब एक्टिविटीज़ हो गई, स्टडी इंगेजमेंट हो गई, उनके आधार पर इनको एक क्रेडिट पॉइंट देता है। ठीक है, क्रेडिट पॉइंट का क्या होगा रोल कि डायरेक्ट वो इम्पैक्ट डालेगा आपके रिजल्ट पे। ठीक है, आपके रिजल्ट को बेहतरीन बनाने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये कहता है कि टोटल लर्निंग आवर जो होंगे वो होंगे आपके 1200 साल में, यानी 1200 घंटे आपको मिलेंगे साल में पढ़ाई के। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा 1200 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा बेसिकली। ये चीज़ हो गई। टोटल क्रेडिट 40 पर ईयर, यानी जो टोटल क्रेडिट पॉइंट होगा साल का वो 40 होगा। ये चीज़ हो गया। हाउस क्रेडिट रेशो, 30 घंटे का आपको एक क्रेडिट मिलेगा अगर 30 घंटे आप पढ़ोगे। अब यहाँ पे मेंशन हो रहा है हाउस क्रेडिट, तो बच्चे सोचेंगे कि हाउस क्रेडिट का मतलब ये है कि शायद घर पे पढ़ना है 30 घंटा तो उनको एक क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है, सम्मिलित होती हैं? असाइनमेंट, होमवर्क, अटेंडेंस, लैब एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होम क्रेडिट रेशो। ठीक है, यानी अगर आप 30 घंटे घर पे अपना होमवर्क देने में, होमवर्क करने में, असाइनमेंट बनाने में और बाकी एक्टिविटीज़ करने में लगाओगे 30 घंटे, तो आपको उसका मिलेगा 1 क्रेडिट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। क्रेडिट विल बी गिवन ऑन, क्रेडिट किसके बेस पे दिया जाएगा आपको? आपके असाइनमेंट के बेस पे, होमवर्क के बेस पे, अटेंडेंस के बेस पे एंड लैब एक्टिविटीज़ के बेस पे, और हम कह सकते हैं जितनी भी स्कूल एक्टिविटीज़ है उनके बेस पे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फॉर क्लास 9 फॉर क्लास 11, है ना। अब जिन बच्चों ने क्लास 9 में 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं उनको मिलेंगे 40 क्रेडिट, है ना। जिन बच्चों ने क्लास 9 में 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं उनको मिलेगी 47 क्रेडिट। 7 सब्जेक्ट वालों को मिलेंगे 54 क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, अब अगर फेल हो जाते हो ना तो उसका 0 है क्रेडिट, उसका कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने 11 में ले रखा है 5 सब्जेक्ट 40 क्रेडिट हो गए उनके, 6 सब्जेक्ट 47 क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी और भी क्रेडिट निर्धारित किए जाते हैं, वो किस बेस पे किए जाते हैं? आपके सेल्फ स्टडी के बेस पे। ठीक है, जो आप स्कूल में एक पीरियड लेते हो, क्लास पीरियड, वो होता है 45 मिनट्स का। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको क्रेडिट मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको टोटल मिला के 40 क्रेडिट हो जाते हैं आपके, उन सब पे क्रेडिट आपको मिलेगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली क्रेडिट पॉइंट ये होगा कि डायरेक्ट आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालेगा, रिजल्ट को बेहतरीन बनाएगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा है, एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आया, क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।